आज हम कार्बेनाइन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बना चुके हैं, आपको भेज चुके हैं, जिसमें हमने कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा। अब उस दूसरा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बेनाइन कार्बोनियम आयन के समान ही किसी भी सहसंयोजक बंध के विस्मांस विदलन से बनता है। विस्मांस विदलन से जब कार्बन पर ऋणावेश आता है तो इस प्रकार बनने वाला मध्यवर्ती कार्बेनाइन कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक पर लेविस बेस की रिएक्शन से अगर CH बंध का विदलन या टूटना इस प्रकार हो कि कार्बन पर ऋणावेश आ जाए तो इस प्रकार बनने वाला मध्यवर्ती भी कार्बेनाइन कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि therefore carbanion may be defined as a negatively charged species in which carbon atom has 8 electron and 3 bonds। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बेनायन एक ऋणावेशित प्रजाति है जिसमें कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट कक्षक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसके पास 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बेनायंस आर CH3CH2- जिसे हम इथाइल एनायन और मिथाइल कार्बेनायन भी कह सकते हैं। CH3 होल थ्राइस C-, ट्राई मिथाइल कार्बेनायन, और वी कैन से ट्राई मिथाइल केटायन, मिथाइल एनायन सॉरी, एंड एलाइल कार्बेनायन। In carbanion, carbon atom is in sp3 hybridization. 3 sp3 hybrid orbitals form 3 sigma bonds। यानी कि कार्बेनायन में कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है, 3 sp3 संकृत कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। Whereas the lone pair present in the 4th sp3 hybrid orbitals, so geometry is pyramidal। यानी कि चौथा sp3 संकृत कक्षक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, इस कारण इसकी ज्यामिति पिरामिडीय होती है। अगर sp3 संगण के हिसाब से ज्यामिति क्या होनी चाहिए, चतुष्फल की, परंतु प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर विल चेंज ज्योमेट्री इनटू टेट्राहेड्रल टू पिरामिडल। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की बात करें तो क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनाइन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड देयरफॉर एनी फैक्टर दैट रिड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन विल स्टेबलाइज द कार्बोनाइन। कार्बोनाइन एक ऋणावेशित प्रजाति है, तो अतः कोई भी ऐसा कारक जो कार्बन पर ऋणावेश को कम करेगा या उसको वितरित कर देगा वो कार्बोनाइन के स्थायित्व को बढ़ाएगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप -I -M इफेक्ट वाले सच एस NO2 COCN etc in any carbanion increase the stability of carbanion। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति जो कि जिनके कारण -I -M इफेक्ट होता है, जैसे NO2 COCN आदि की कार्बेनायन में उपस्थिति कार्बेनायन पर ऋणावेश घनत्व को कम करेगी जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे CH3 CH लगा तो CN क्या कर रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन पर ऋणावेश घनत्व को कम कर रहा है। इसी प्रकार NO2 अपने इलेक्ट्रॉन आकर्षण -M प्रभाव से क्या कर रहा है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश घनत्व कम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसके विपरीत इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिनका कारण +I इफेक्ट होता है लाइक एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद कार्बोनायन, then this group will increase negative charge on carbon atom resulting the destabilization of carbon ion। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे एल्काइल समूह कार्ब एनायन से जुड़ता है तो वो अपने +I या प्लस कोई भी M इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप का केवल +I इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट से क्या करता है कि ऋणावेशित कार्बन पर ऋणावेश घनत्व को और बढ़ा देता है जिससे कार्बोनाइन के स्थायित्व में कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस एल्काइल कार्बोनाइन आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसी आधार पर हम एल्काइल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का क्रम देख सकते हैं कि 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। यानी कि प्राइमरी कार्बोनाइन सेकेंडरी से और सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कारण यही है कि जैसे जैसे एल्काइल +I प्रभाव वाले एल्काइल समूहों की संख्या बढ़ती है
कार्बन परिणामक घनत्व और बढ़ता है, जिससे स्थायित्व में कमी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। हम अनुनाद के आधार पर भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर, it means there will be more displacement of negative charge and hence the stability will be more. अगर अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ऋणावेश जो है का विस्थापन ज्यादा होगा, जिससे उतनी ही स्थायित्व में भी वृद्धि होगी। कुछ अनुनाद के कारण स्थायित्व कार्बन आयन हैं, जैसे एलाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, ट्राइफिनाइल मिथाइल केटायन या ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन। ये सभी जो हैं, इनके स्थायित्व को हम अनुनाद के आधार पर समझ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम कार्बन आयन का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।